सेवा की भाव है और आज की जरूरत है। तो हमारे बच्चों में अगर ये जज्बा है तो मैं उन्हें सलाम करता हूँ। करना चाहते हैं 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो। जी सर। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जहाँ देश की भाव होगी वहाँ धन कोई मायने नहीं रखता है। इस पर हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। मान और समान से बड़ा कोई धन नहीं होता है। अधम व्यक्ति ऐसे ऐसे शिक्षकों का मेरा प्रणाम है और नमन है और छात्रों के अंदर एक हौसला देख सकते हैं किस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे विद्यालय में अगर हम यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे शिक्षक हर विद्यालय में हो। मैं तो सबसे पहले सच प्रयातक चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, आप खासकर सुकेश जी आपको, कि आप आए और हमारे बच्चों को हौसला अफजाई किए और हमारी हौसला भी आप अफजाई किए। इस प्रकार से हमको लगता है कि शायद ये प्रखंड में नासिकगंज प्रखंड में शायद यही एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पर शौचालय की व्यवस्था इतनी अच्छी और सुंदर है। अब थोड़ा यहाँ पर दिखाने का प्रयास कीजिएगा कि किस पर आता है, विकास फंड भी आता है ना, तो उससे आप विद्यालय में जो जरूरी चीजें हैं उसको लगा सकते हैं। हम बाकी सभी स्कूल में गए हैं, वहाँ पर विकास फंड नहीं आता है। विकास फंड तो आता है, अब वो वहाँ का सब हम सुविधा देखे हैं, इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी तरह से वहाँ पर शिक्षक लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। सर इसके बारे में सर क्या कहना चाहिए? अब देखिए इसमें अपनी अपनी रुचि है, कौन विद्यालय को उन्नत करके बच्चों को बढ़िया सुविधा देना चाहता है, वो तो अलग अलग मानसिकता है। ये सोचने का विचार है और यहाँ के शिक्षकों से आप सीख सकते हैं और बाकी जितने भी विद्यालय के शिक्षक हैं उनसे यही प्रार्थना रहेगा कि कुछ नहीं तो कुछ यहाँ के कुछ शिक्षकों से सीखें और ये आपको विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय पोखरा प्रखंड नासिकगंज रोहतास बिहार। और ये जो विद्यालय में थोड़ा हम जाने के भी प्रयास करेंगे और यहाँ के कुछ शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर जो है शांति के साथ यहाँ पर जो है पढ़ाई शायद चालू है और यहाँ पर हम थोड़ा प्रिंसिपल महोदय जी से जो है बात करने का भी प्रयास करेंगे। और सबसे पहले जो है हम ऑफिस में जाने का प्रयास करेंगे। और आप जो छात्र हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी शांति के साथ जो है पढ़ाई अपना शुरू किए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये विद्यालय हालांकि कुछ छोटा है लेकिन थोड़ा आइए हम यहाँ पर जाने का प्रयास करते हैं। ये कार्यालय है, थोड़ा हम इस कार्यालय में जाने का प्रयास करेंगे। मैं आई कम इन सर? जी सर। सर प्रिंसिपल सर कौन है? जी सर, 1 मिनट थोड़ा हम प्रिंसिपल महोदय जी से भी बात करने का प्रयास करेंगे। आइए उधर आइए। क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम कामेश्वर प्रसाद हुआ। कितनी तक कक्षा है आप? 1 से 10वीं तक अभी चल रहा है, 11th में एडमिशन कराना है। तो यहाँ पर जो है छात्रों की कितनी संख्या है? कुल छात्रों की संख्या मिडिल सेक्शन में 120 है और हाई स्कूल में 157 है। और शिक्षक कितने हैं? शिक्षक मिडिल सेक्शन में 5 हैं और हाई स्कूल में कोई पदस्थापित नहीं है, डिप्यूटेशन में 3 शिक्षक हैं। तो यानी शिक्षकों की नियुक्ति जरूरी है सर? यस जी जी हाँ, शिक्षक की यहाँ आवश्यकता है। माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी है? माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक एक भी नहीं है, डिप्यूटेशन में चलाया जा रहा है या सब हाँ, कोई शिक्षक नहीं है। हम अपने बिहार के शिक्षा मंत्री से यही अनुरोध करने का प्रयास करेंगे कि माध्यमिक विद्यालय चंडारण से भी पहले शिक्षकों की नियुक्ति जरूरी कराया जाए, क्योंकि जब तक के शिक्षक ही नहीं रहेंगे, उस लेवल के शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाई किस हद से पढ़ाया जाएगा ये आप सोच सकते हैं। सर थोड़ा सा छात्रों से बात हो सकता है? बिल्कुल बात किया जा सकता है। सर थोड़ा सा छात्रों के पास लिया जाइएगा सर। सर जो है हमको छात्रों के पास लिया जाएंगे और कुछ छात्रों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए कितनी सुनहरा है, हालांकि छोटा है। यहाँ पर झंडा फहराने के लिए देख सकते हैं। और थोड़ा हम कुछ कक्षा में जाने का प्रयास करेंगे। आइए सर। जी खड़े होकर के और उजाला ताली से करेंगे। धन्यवाद। बैठ जाइए आप लोग। ये 10th क्लास है सर? जी जी ये क्लास 10वीं है जी। और यहाँ पर देख सकते हैं काफी छात्र और छात्राएं जो है कि पढ़ाई के लिए जागरूक भी हैं। क्या नाम पड़ेगा? ज्ञानी कुमार। पिताजी क्या करते हैं? राजमिस्त्री का काम करते हैं। आपको भविष्य में क्या बनना है?
हमको भविष्य में बहुत आगे पढ़ना है और आगे जाकर हम आर्मी बनना चाहते हैं। जी। इसके लिए हम हमारे बहुत देश का सेवा करने के लिए आर्मी जिसे कहा जाता है, उन्हीं का जुनून है इनके अंदर, आर्मी का जुनून है। हाँ जी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं अभी आर्मी बनने के लिए। जी। क्या नाम पड़ेगा? दीपक कुमार। पिताजी क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं। Yes. आपको भविष्य में क्या बनना है? आर्मी। आर्मी बनना है आपको भी, इसीलिए साथ बैठे हैं। आर्मी बनना है इसीलिए साथ बैठे हैं, क्योंकि उसी का लेवल का होना चाहिए ना। क्या नाम पड़ेगा? गौतम कुमार प्रिय। आपको भी आर्मी बनना है? यस। आर्मी तीनों एक साथ बैठे हैं और देख सकते हैं बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री बिहार के शिक्षा मंत्री संजीव कुमार। हम कुछ यहाँ पर छात्राओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? रुकइए बनो। सैटरडे का स्पेलिंग क्या होता है? सैटरडे का SATURDA। हाँ बता दी। देख लो कि इतनी होनहार छात्रा है और यहाँ पर कुछ और छात्राओं से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? ज़ैनब बानो। बुधवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेडनेसडे। वेडनेसडे। क्या नाम पड़ेगा? मुस्कान खातून। पिताजी क्या करते हैं? काम करते हैं। काम करते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। 10th का स्पेलिंग क्या होता है? 10th का T जोर से बोलिए, घबराइए जान, अब क्या हम बड़े भैया सोचे। 10th का THT घबराइए जान, सर्वप्रथम आप घबराइए जान। TENE। हाँ TENE बता दी। और यहाँ पर कुछ छात्राओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? अफसाना खातून। पिताजी क्या करते हैं? किराना दुकान। भविष्य में क्या बनना है? मैं शिक्षिका। शिक्षिका बनना है। शिक्षिका का इंग्लिश में क्या कहते हैं? शिक्षक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीचर। स्पेलिंग? TESCHER। हाँ बता दी। यहाँ पर देख सकते हैं छात्रों के अंदर कुछ ना कुछ बनने का एक हौसला जो है आप प्रकट कर रही हैं। और कुछ छात्राओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? मोहम्मद रुस्तम अंसारी। आर्मी बनना है? हाँ। आपको भी? यस सर। आर्मी क्यों बनना है? सर आर्मी बनने का शौक है। शौक है? हाँ। आर्मी का स्पेलिंग? देश का सेवा करने के हाँ देखिए, आर्मी का स्पेलिंग क्या होता है? ARMY आर्मी। हाँ देख सकते हैं यहाँ के छात्रों के साथ है। थोड़ा आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए सभी लोग। क्या नाम पड़ेगा? जीतू कुमार। आर्मी बनना है? हाँ। यहाँ के सभी छात्र के सुन सकते हैं आर्मी का इनका अंदर हौसला है। आपको भी आर्मी बनना है? अच्छा 6 छात्र हैं और 6 छात्र जो है आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं। सर से थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे। सर इनके अंदर आर्मी बनने का जागरूकता है? सर देखिए सर, ऐसा है कि आज के परिप्रेक्ष्य में किसी भी देश में आप चले जाइए तो देश की सुरक्षा परम धर्म है। जी सर। और जिसके अंदर देश की सुरक्षा की भाव होगी वो बच्चे आर्मी में जाकर के अगर देश की सेवा करेंगे तो उसमें भी बहुत सारी जो है शाखाएं हैं। कोई उसमें डॉक्टर बन सकता है, आर्मी में रह कर की सेवा कर सकता है, समाज से संबंधित कार्य कर सकता है। और जिसके अंदर सुरक्षा की भावना है कि मैं अपने देश की सुरक्षा के लिए आर्मी बनूंगा, उसके लिए माने उससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। मैं यही कहूंगा ये देश की सेवा की भाव है और आज की जरूरत है। तो हमारे बच्चों में अगर ये जज्बा है तो मैं उन्हें सलाम करता हूं। सर के ये बातें जो है और छात्रों के अंदर और हौसला पैदा कर सकती हैं कि किस तरह से ये जो छात्र है आर्मी के अंदर इनके हौसला जो है ये प्रकट कर रहे हैं। आर्मी की आप भी नौकरी करना चाहते हैं? यस। और ये आर्मी का नौकरी 4 साल का हो गया, इसके बाद क्या करेंगे? कोई बात नहीं, करेंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम अपना कुछ काम करेंगे, कुछ अपना। क्यों आर्मी का 4 साल का ही क्यों? क्योंकि आखिर देश का सेवा करना चाहते हैं। 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो। जी सर। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जहां देश की भाव होगी वहां धन कोई मायने नहीं रखता है। इस पर हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। मान और समान से बड़ा कोई धन नहीं होता है। अधम व्यक्ति ही धन की तरफ जाता है, लेकिन जो बीच कोटि का होता है वो चाहता है कि हमें धन भी मिले और
शोहरत भी मिले, लेकिन मैं कहता हूं यही कि उत्तमा मानव इच्छन्ति मानो ही महताम धनम, और जिसके अंदर देश की भावना है उससे बड़ा प्रतिष्ठा कुछ हो ही नहीं सकती है। ऐसे ऐसे शिक्षकों का मेरा प्रणाम है और नमन है, और छात्रों के अंदर एक हौसला देख सकते हैं किस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे विद्यालय में अगर हम यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे शिक्षक हर विद्यालय में हो। सर थोड़ा 9th क्लास में जाने का प्रयास, जी सर, चलिए थोड़ा हम 9th क्लास में जाने का प्रयास करते हैं। और 10वीं कक्षा के जो छात्र हैं देख सकते हैं इनके अंदर आर्मी का और देश की सेवा करने का जो जुनून है किस तरह से ये लोग प्रकट कर रहे हैं। और ये आपको ये विद्यालय छोटा दिख रहा था, उधर दिखाने का प्रयास कीजिएगा। ये आपको विद्यालय भले ही छोटा दिख पा रहा होगा, लेकिन छोटा में कितना बड़ा धमाका है आप वो महसूस कर सकते हैं। और यहाँ का ऐसे शिक्षक रहेंगे तो जरूर बड़ा धमाका होगा। सर थोड़ा चलिए। और यहाँ पर जो है खाना बनाने का भी व्यवस्था हम आपको दिखा सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो माताएं हैं खाना बनाने के, और साफ सफाई की भी देख सकते हैं। ये किचन रूम के साथ साथ सफाई भी देख सकते हैं किस प्रकार से अद्भुत तरीके से। माता जी प्रणाम, क्या नाम पड़ेगा? चिंता देवी। क्या बन रहा है आज? आज सब्जी चावल सब्जी चावल, भात। अच्छा खाना इस दाल। दाल और सब्जी चावल बन रहा है। और चलिए थोड़ा आइए, थोड़ा हम 9th क्लास में भी जाने का प्रयास करेंगे। जी सर, जी। और इस विद्यालय में जी सरकार से यही विनती है कि हर विद्यालय के ख्याल किया जाए और उसका ग्राउंडिंग भी किया जाए, क्योंकि जो छात्र हैं खेलते खेलते सड़क पर न चल जाए उसका भी ध्यान होना चाहिए। और ये जो पूरे खेत के बीच में आप देख सकते हैं, गांव के बीच में देख सकते हैं ये विद्यालय बना हुआ है। और आपको नजर आता होगा ये यहाँ पर छोटी सी जो परिसर है। और यहाँ पर हम 9th क्लास में आ चुके हैं और कुछ हम कमी सर बैठ जाइए आप लोग। क्या नाम पड़ेगा? सिद्धांति प्रसाद शर्मा। यहाँ पर कुल कितने छात्र हैं? कुल कितने छात्र के 9th क्लास में कितने छात्र? हाँ 9th क्लास में 9th क्लास में 86 छात्र हैं। जी 86 हैं। और जनसंख्या भी कम है। जनसंख्या कम है, हाँ छात्र तो छात्र संख्या कम है। हाँ अभी क्या पढ़ा रहे हैं? अभी हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर जो है हम छात्रों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? अंशु कुमारी। ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल। स्पेलिंग पता है? यस। बोलिए तो। GEOGRAPHY। सही बोली है? यस सर। सही बोली है। यस सर। क्या नाम पड़ेगा? लक्ष्मी कुमारी। पिताजी क्या करते हैं? सिपुशी। भविष्य में क्या बनना है? हमको अभी तो सर पुलिस बनने को, बिहार पुलिस पुलिस। बनेंगे। देख लिए कहीं नहीं तो कहीं सभी छात्र जो है देश के सेवा में लगे हुए हैं। लड़कों से भी बात की है, आर्मी का जुनून है। और यहाँ के कुछ छात्रों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? मोहम्मद इलियास अंसारी। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी सऊदीया रहते हैं। अति हाँ, आपको भविष्य में क्या बनना है? हमको भविष्य में आर्मी बनना है। आर्मी बनना है। क्या नाम पड़ेगा? नौल कुमार। भविष्य में क्या बनना है? आर्मी बनना है। आर्मी का स्पेलिंग? ARMY। हाँ। पूरे छात्रों से हमने क्लास में और पूछे क्या नाम पड़ेगा? शत्रुघ्न कुमार। हाँ। पिताजी क्या करते हैं? इंजीनियर। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार बोल रहे हैं। खड़ा हो जी, डराइए जान, घबराइए जान। पिताजी इंजीनियर हैं तो आप तो महा इंजीनियर होंगे। बताइए मुख्यमंत्री कौन है बिहार? क्या? बिहार के मुख्य नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार। कितना आदर के साथ बैठ जाइए। तो थोड़ा घबरा गए थे नहीं? यस। सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की? 0। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 0? नहीं। हाँ। पिताजी आपके इंजीनियर है ना, तो उनके बदौलत आप नहीं पढ़ रहे हैं क्या? पढ़ रहे हैं। हाँ, तो उनका भी थोड़ा इज्जत बनाइए, सम्मान दीजिए उनको। थोड़ा आप खड़ा हो जाइए। पूछे आपसे? नहीं पूछा, आप बैठिए। क्या नाम पड़ेगा? नीतीश कुमार। आपको भी आर्मी बनना है? यस सर। आर्मी बनना है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। और आर्मी के सेवा के लिए जो जुनून है। पिताजी क्या करते हैं? टेम्पू चलाते हैं। टेम्पू चलाते हैं। यस सर। आपको आर्मी बनना है और उनका सपना पूरा करना है। यस सर। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या? 10। 10।
बता दें जी। तालियां एक बार मार दिया जाए। किस प्रकार से यहाँ पर बता दिया गया है। क्या नाम पड़ेगा? रोशन है। रोशन राज। रोशन राज। पिताजी क्या करते हैं? फार्मर है। हाँ, और मंडे का स्पेलिंग क्या होता है? मंडे MONDY मंडे मैंने सोमवार। हाँ, बता दिया जी, बहुत अच्छा बता दिया। और कुछ छात्राओं से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? यास्मीन सुल्ताना। क्या? यास्मीन सुल्ताना। या बुधवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बुधवार को फ्राइडे थर्सडे। हाँ, थर्सडे कहते हैं। वेडनेसडे। हाँ, वेडनेसडे। हम अपने देश के झंडा को क्या कहते हैं? क्या नाम है? झंडा को जिसे हम क्या नाम है अपने देश का झंडा का? आर्मी वाले से हम पूछेंगे कि आर्मी वाला कौन है? आर्मी वाले आप है ना। अब अपने देश के झंडा को क्या कहते हैं? तिरंगा। तिरंगा। और इसी के साथ सभी छात्रों को मेरा सैल्यूट है। देख सकते हैं किस प्रकार से इनके अंदर एक हौसला जो है आर्मी के लिए, देश की सेवा करने के लिए। शिक्षक महोदय जी से बात करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले तो प्रणाम है सर। जिस प्रकार से आप लोग छात्रों को अंदर हौसला पैदा किए, कहाँ से सब? मैं तो सबसे पहले सच प्रयाग तक चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, अब खासकर सुकेश जी आपको, कि आप आए और हमारे बच्चों को हौसला अफजाई किए और हमारी हौसला भी आप अफजाई किए। आप हमारे तरफ से और आपका चैनल जो है बहुत ही धन्यवाद की पात्र है। अब आप क्या पूछना चाहते हैं, अब हमसे पूछिए। जी सर, यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था कैसी? बहुत बढ़िया है सर, आप जा करके उसको देख सकते हैं, बहुत साफ सुथरा शौचालय है। दिखाने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आया जाए। थोड़ा सा हम यहाँ का शौचालय का भी व्यवस्था दिखाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर जो है जी, थोड़ा हम नीचे भी जाने और थोड़ा हम यहाँ के शौचालय का भी व्यवस्था देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से है। और यहाँ पर जो है पाइप लगा है, यानी कि मोटर की, और यहाँ पर टंकी की व्यवस्था है। हमने बहुत सारे सरकारी स्कूल में गए पर मोटर और टंकी नहीं देखे हैं, पर आप इस विद्यालय में देख सकते हैं कि टंकी और मोटर का जो व्यवस्था है। यहाँ पर आप दिखाने का प्रयास कीजिए किस प्रकार से जो है शौचालय है, और देख सकते हैं किस प्रकार से है। हमको लगता है कि शायद ये प्रखंड में, नासिकगंज प्रखंड में शायद यही एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पर शौचालय की व्यवस्था इतनी अच्छी और सुंदर है। अब थोड़ा यहाँ पर दिखाने का प्रयास कीजिएगा कि किस प्रकार से है, और शौचालय की व्यवस्था कहीं नहीं तो कहीं एक छात्र जो है एक लगन के साथ देख सकते हैं यहाँ पर किस पर। अभी दिखा दीजिए, चलिए, और इधर दिखा कर आइए, इधर दिखा कर आइए। आइए और फिर हम शिक्षक से कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो है टंकी की भी व्यवस्था है, और यहाँ पर जो छात्र हैं जो है सभी छात्रों के क्लास भी चालू हैं, और सभी शिक्षक जो है गण हैं वो पढ़ा रहे हैं। सर, एक मिनट थोड़ा बात करें। सर, यहाँ पर ऐसी सुविधा अच्छी है, हमको तो नहीं लगता है कि किसी अन्य प्रखंड में होगी। जी, मैं बहुत अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरा प्रतिनियोजन इस विद्यालय में हुआ है, और यहाँ का व्यवस्था और यहाँ के हमारे प्रधानाचार्य महोदय तथा यहाँ के जो भी शिक्षक हैं काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, और हम लोग तन मन और जरूरत पड़ता है तो कभी कभी धन से भी सहयोग करके और विद्यालय के साफ सफाई पर ध्यान देते हैं। जी, और यहाँ पर जो है टंकी की भी व्यवस्था है। हाँ सर, हमारे यहाँ टंकी की भी व्यवस्था है। बच्चे जो है अन्यत्र पानी पीने के लिए नहीं जाते हैं, और आप देख चुके होंगे कि लगभग 20 नल की व्यवस्था अलग अलग जगहों पर किया गया है कि भीड़ ना हो और बच्चों की कोई परेशानी ना हो, और स्वच्छ जल देने की व्यवस्था हम लोग यहाँ किए हुए हैं। और आने वाले समय में जैसा कि हमारा प्रधानाचार्य महोदय जी का विचार है कि अगर सरकार का फंड आता है तो मैं आरओ भी अपने विद्यालय में लगवा करके और बिल्कुल ही शुद्ध पानी मैं बच्चों को दूं अपनी सैलरी से। सर नहीं सर, ऐसा तो अगर नहीं सरकार करती है तो हम लोग चंदा करके भी लगवाएंगे, लेकिन हम लोग अपने सैलरी से लगवाएंगे जरूर। विकास फंड भी आता है, विकास फंड भी आता है ना, तो उससे आप विद्यालय में जो जरूरी चीजें हैं उसको लगा सकते। सर, हम बाकी सभी स्कूल में गए हैं, वहाँ पर विकास फंड नहीं आता है। सर, विकास फंड तो आता है, अब वो वहाँ का सर हम सुविधा देखे हैं, इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी तरह से वहाँ पर शिक्षक लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। सर, इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, इसमें अपनी अपनी रुचि है, कौन विद्यालय को उन्नत करके बच्चों को बढ़िया सुविधा देना चाहता है, वो तो अलग अलग मानसिकता है। ये सोचने का विचार है, और यहाँ के शिक्षकों से आप सीख सकते हैं, और बाकी जितने भी विद्यालय के शिक्षक हैं उनसे यही प्रार्थना रहेगा कि कुछ नहीं तो कुछ यहाँ के कुछ शिक्षकों से सीखें। और ये आपको विद्यालय भले ही छोटा दिख रहा पा रहा होगा,
पर ये छोटे में कितना बड़ा धमाका है आप देख सकते हैं। और सभी छात्रों के अंदर आपने सुना कि किस प्रकार आर्मी पुलिस बनने का, एक देश की सेवा करने का जो जिज्ञासा है किस प्रकार से प्रकट किए हैं। इसी के साथ मैं सच प्रजातक के लिए सुकेश पंडित, जय हिंद।